अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं पंजाब का लड़का और अज़म है अपने माशरे को बाशऊर बनाने का। अल्लाह ताला इस अज़म में मुझे कामयाब करे। और आप लोगों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरे सब भाई बहन जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी पाकिस्तानी भाई बहन हैं, यार आप भी कोशिश करें कि अपने लोगों की रहनुमाई करें, लोगों की इस्लाह करें, लोगों को समझाएं। अल्लाह ताला की ना अमानत है आपके पास, जो आपको शऊर दिया है अल्लाह ताला ने, जो आपने इल्म हासिल किया है ना, वो आपके पास अमानत है। तो इस अमानत को लोगों में बांट दो, लोगों तक पहुंचाओ ये अमानत। तो इल्म तो फैलाने से और ज़्यादा बढ़ता है, कम नहीं होता। लोगों में शऊर बांटेंगे ना तो हमारा ये माशरा बेहतर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा पहले से। ये हमारे जो हालात बने हुए हैं ना, चोरियाँ डकैतियाँ, यार जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ हर्ट करती है ना, वो है बच्चों के साथ ज़्यादतियों की जब खबरें चलती है ना, जब इस तरह के वाक़यात सुनने को मिलते हैं, उस वक्त बहुत ज़्यादा दिल हर्ट होता है। तो आपसे गुजारिश है कि लोगों की रहनुमाई करें, लोगों की इस्लाह करें और अपने आप को सबसे पहले बेहतर करें। पहले अपने किरदार को अच्छा करें, खुद को बेहतर करें, उसके बाद अगले लोगों की इस्लाह करें। और हमारे माशरे के लोगों की मैं थोड़ी सी एक बात है, थोड़ी कड़वी, काइंडली गलत नहीं समझना आपने, कि हमारे माशरे के लोगों में ना अगर कोई बंदा दुरुस्त बात करता है ना, तो हमारे लोग कहते हैं कि खुद तो ये इस तरह का है, खुद ये बंदा गंदा है और लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। तो भाई अगर कोई बंदा आपको इस्लाह कर रहा है ना, आपको कोई बात समझा रहा है, आप ना जस्ट उस बंदे की बात सुने। अगर आपको उस बात में वज़न लगता है ना, हमें अच्छे और बुरे का अंदाज़ा अच्छी तरह हो जाता है। आप उस बंदे की बात सुने कि उस बंदे की बात में कितना वज़न है। अगर उस बंदे की बात अच्छी है ना, तो उसको अपनी ज़िंदगी में शुमार करें। और अगर आपको ये भी पता है कि उस बंदे में गलतियाँ हैं कुछ, खुद वो बंदा गलत है और लोगों को समझा रहा है, तो उसको आपने समझाना है, उसकी सलाह आपने करनी है। इंसान कभी भी कोई बंदा, मैं खुद नहीं अपने आप को बुरा नहीं कहता, कभी कोई बंदा खुद को बुरा नहीं कहेगा। हमेशा जब उसको कोई समझाने वाला होगा ना, जब उसकी कोई रहनुमाई करने वाला होगा, तब उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा। अगर आपको लगता है ना कोई बंदा गलत है, तो उसकी रहनुमाई करें, उसको समझाएं, वो खुद समझ जाएगा। इंशाल्लाह इसी तरह माशरा बेहतर होना है। अगर आप ये सोच रखेंगे ना कि खुद ये इतना गंदा है, लोगों को समझा रहा है, तो ऐसे कभी भी ना आपके दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी, ना आपका दरमियान कोई ताल्लुक मजबूत होगा, जस्ट नफरत फैलेगी। बस लोगों की रहनुमाई करें, लोगों को समझाएं। 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाजमी शुमार करें और इन 3 बातों पे लाजमी अपना अमल ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आप एक अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान और अच्छे बंदे के पुत्र बन जाएंगे आप। सबसे पहली चीज़ है, कभी किसी इंसान से, कभी आपका ताल्लुक है ना किसी बंदे से, आप जुड़ना चाहते हैं, कभी किसी इंसान के बारे ना किसी दूसरे बंदे से ना पूछना। आपका कोई दोस्त है, उसके बारे में ना किसी दूसरे बंदे से ना पूछना, किसी दूसरे दोस्त से ना पूछना। डायरेक्ट उसके साथ ताल्लुक़ रखना, डायरेक्ट उसके साथ मंसूब हो, डायरेक्ट उससे बातचीत करें, डायरेक्ट उससे मुलाकात करके ना फिर उसका निचोड़ निकाले कि बंदा किस तरह का है। कभी भी किसी बंदे के बारे में ये सोचना रखना कि ये बंदा इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। लोगों की सुनी सुनाई बातों पे अमल कभी नहीं करना। कभी किसी बंदे से, किसी दूसरे इंसान के बारे में नहीं पूछना। वो बंदा या तो उसकी बदखोइयाँ करेगा, और ज़्यादातर लोग चुगलियाँ ही करते हैं, बदखोइयाँ ही करते हैं, या उसकी तारीफ़ करेगा। और जब तो कोई किसी बंदे की बदखोई करेगा ना, कोई किसी बंदे की बुराई बयान करेगा, तो आप शायद एक अच्छे दोस्त से, एक अच्छे इंसान से, एक अच्छे रिश्ते से महरूम हो जाए, वो जुड़ने से पहले ही। जब कोई बंदा आपको उस बंदे की बुराई करेगा ना, तो आप उससे पहले ही उसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। किसी का दिमाग ख़राब है कि वो किसी गलत बंदे के साथ ताल्लुक़ रखे, जैसा कि वो बंदा आपको बता रहा है कि वो तो फलां है, वो तो इतना गंदा बंदा है, नशेई है, शराबी है, चोर है, जानी है। तो इस तरह के बंदे के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखेगा। कभी भी किसी इंसान के बारे में किसी दूसरे बंदे से मत पूछना। अगर वो उसकी तारीफ़ करता है, तो आपकी बहुत सारी ना एक्सपेक्टेशन उसके साथ जुड़ जाएंगी, बढ़ जाएंगी आपकी एक्सपेक्टेशन उससे, कि यार ये बंदा इतना अच्छा है, उसने कहा था ये इतना अच्छा है, तो वाकई इतना अच्छा होगा। हर बंदे के साथ ना ताल्लुक़ अलग अलग होता है, रिश्ता अलग अलग होता है, बात अलग अलग होती है। आपके भाई का ताल्लुक़ आपके साथ अच्छा होगा, शायद दूसरे भाई के साथ ताल्लुक़ अच्छा ना हो। इसी तरह इंसान का किसी एक इंसान के साथ ताल्लुक़ अच्छा होता है, दूसरे के साथ अच्छा नहीं होता। तो उसने आपको वही बताना है जैसा वो उसके साथ चल रहा है।
शायद आपके साथ वो बंदा जिसके साथ आप दोस्ताना ताल्लुक़ रखना चाहते हैं या दोस्ती रखना चाहते हैं, आपके साथ उसका ताल्लुक़ अच्छा हो, तो आप कोशिश करें जिस भी बंदे से आपने कोई रिश्ता बनाना है, ताल्लुक़ रखना है, डायरेक्ट उससे मुलाकात करें, डायरेक्ट उसको जांचें कि ये बंदा किस तरह का है। सुनी सुनाई बातों पे कभी भी अमल नहीं करना। दूसरी बात, कभी किसी इंसान से नफ़रत ना करना। इंसान से क्या, अल्लाह की मखलूक से कभी नफ़रत ना करना। उसमें सारे जानवर परिंदे भी आ जाते हैं और इंसान भी आ जाते हैं। कभी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ से नफ़रत ना करना। अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई है। अल्लाह ताला की हर चीज़ बनाई बहुत मुकद्दम है हमारे लिए। तो काइंडली किसी भी इंसान से कभी भी नफ़रत ना करना। और इसका एक नुकसान ये भी है कि हम किसी से नफ़रत करते हैं ना, तो उसका नुकसान जस्ट हमें होता है, उस बंदे को कुछ नहीं पहुंचना। वो बंदा बैठा हुआ है कराची में, आप यहाँ पे उसके खिलाफ प्रोपोगंडे कर रहे हैं, उसके खिलाफ अपने जहन में गलत बातें सोच के उसको नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं ना, तो ये गुनाहगार आप हो रहे हैं। आप एक इंसान का, एक अल्लाह की मखलूक का, एक मुसलमान का बुरा सोच रहे हैं ना, तो ये आप गुनाहगार हो रहे हैं। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जिस बंदे से आप नफ़रत करते हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उल्टा आपने खुद ही गुनाहगार होना है। किसी बंदे से कोई ज़रूरत नहीं है नफ़रत करने की। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है ना, तो अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ कर दें और उसकी ख़ता समझ के दरगुज़र फरमाएं। अल्लाह ताला आपको इस सब्र का अजर ज़रूर देगा। कभी किसी इंसान से नफ़रत नहीं करनी आपने, ये दूसरी चीज़ होगी। और तीसरी चीज़, कभी भी अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी ना करना। नाफरमानियाँ तो हम हर जगह पे करते हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ें ही अपना ली जाए ना, अगर हम गुनाहगार तो हैं हम, लेकिन चंद एक चीज़ें ही अपना लेना अपनी ज़िंदगी में, तो उससे ही हम बहुत बेहतर हो सकते हैं, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। मिसाल के तौर पर हम लोग नमाज शुरू कर सकते हैं। नमाज के बाद हम लोग ना, जो मैंने पहले दो चीज़ें बताई, वो दो चीज़ें इसी में आ गई हैं। किसी से नफरत नहीं करना और किसी के बारे में बुरी सोच नहीं रखनी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से नफ़रत करने की। आप जस्ट अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाज पढ़ें, कुरान मजीद को बमा तर्जमा पढ़ें। यकीन जाने आप लोगों को ना ज़िंदगी जीने का तरीका आ जाएगा। पहली बात, कभी किसी इंसान से, किसी दूसरे इंसान से नहीं पूछना, डायरेक्ट उससे मुलाकात करें, डायरेक्ट उससे बातचीत करें। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी किसी से नफ़रत नहीं करनी। तीसरी चीज़ कि नमाज पढ़ें बाकायदगी के साथ और कुरान मजीद को बमा तर्जमा पढ़ें। जब कुरान मजीद को बमा तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी देखना दिनों में बहुत बेहतर हो जाएगी। अल्लाह की मखलूक आपसे खुश है ना, अल्लाह ताला आपसे खुश है। अल्लाह की मखलूक आपसे राज़ी नहीं है ना, तो अल्लाह भी आपसे राज़ी नहीं हो सकता। जब आप अल्लाह की मखलूक को ही नहीं राज़ी कर सके, तो अल्लाह को कैसे राज़ी कर लेंगे। मुअद्दबाना गुजारिश है, कभी नफ़रत ना फैलाना, कभी लोगों की झूठी बातों पे अमल ना करना, सुनी सुनाई बातों पे अमल ना करना, कभी भी अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी ना करना। गलतियाँ कोताहियाँ हुई है, गुनाह हुए हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला आपको आपके गुनाहों की माफ़ी दे देगा, अल्लाह ताला आपके गुनाह बख्श देगा। जस्ट तौबा करें, सच्ची तौबा करें, दिल से तौबा करें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर माफ़ कर देगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने माशरे के लोगों की इस्लाह करें, अपने बहन भाइयों की इस्लाह करें। इंशाअल्लाह हम अच्छा माशरा बनाएंगे, अच्छे लोगों की इस्लाह करेंगे और लोगों में मोहब्बत बांटेंगे ना, तो हमारा माशरा भी बेहतर हो जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमत करें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।